जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी लगन राशि यदि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि आपका समय खराब है, किस्मत खराब नहीं है। और अगर किस्मत मजबूत हो, शानदार हो, जोरदार हो तो समय पलटने में देर नहीं लगती है। वास्तव में दोस्तों, आपके साथ नवंबर माह में ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखता है वो ये बात अच्छी तरह से जानता होगा कि नवम भाव और दसम भाव क्या मायने रखते हैं, और उसमें बैठे हुए ग्रह यदि पावरफुल स्थिति में हो तो पूरी काया पलट हो जाती है जीवन की। ऐसा ही कुछ योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने नवंबर माह में बन रहा है। देखिए, समय क्यों खराब है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। शनिदेव 12वें भाव में है। खर्चों पर नियंत्रण नहीं है, ना चाहते हुए भी खर्चे हो रहे हैं, व्यय हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। और ये लॉसेस सिर्फ धन के नहीं, ये लॉसेस होने की संभावना आपके विचारों की भी है। आपके जो आइडिया हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, उसका भी व्यय शनिदेव कर रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि अपनी ही राशि में है तो यह स्थिति बहुत खराब नहीं होती है। लेकिन फिर भी 7.5 ही है। तो जब आपको यही नहीं मालूम कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो सारी समस्याएं बस यहीं पर आकर उत्पन्न हो रही हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और जिनको इस बात की क्लियरिटी है कि करना क्या है, कैसे करना है और क्या करना है, तो उसके लिए 7.5 का प्रभाव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है और न्यूनतम है। ये बात आप अगर आपको अपने विजन को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर क्लियरिटी है, तो आप मान लें कि ये 7.5 आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। और कर भी रही है तो आप इस फार्मूले को आजमा लें कि अगर आप क्लियरिटी ले आएँ अपनी सोच, अपने विचारों में, और डर हटा दें, नकारात्मक विचारों को हटा दें, तो आपको बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। क्योंकि नवंबर महीने में इतने शानदार बड़े योग बन रहे हैं जो आपकी काया पलट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं दोबारा बताऊंगा कि आपका समय खराब है, वो भी आपकी सोच के कारण। किस्मत खराब नहीं है। आप अभी 7.5 के प्रभाव में भी सभी राशियों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब उसके कारण बताता हूं क्यों। देखिए, आपके धन भाव, लाभ स्थान का स्वामी ग्रह धन भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। तो ये पता है क्या, ये क्या कर रहा है, लाभ स्थान का स्वामी ग्रह मतलब आपकी इनकम, आपकी लाभ से पैसा ले रहा है और उसको संचित कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, उसके एसेट्स बढ़ा रहा है। मतलब गुरु इतनी योग कारक स्थिति में है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय कि अगर आपकी सोच, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि राशि स्वामी कमजोर होता है तो वो काफ़ी दिक्कतें ले आता है। अभी आपके साथ दिक्कत यही है कि राशि स्वामी कमजोर है, तो आपके विचार क्लियर नहीं है। और राशि स्वामी अगर मजबूत कर लें आप अपने विचारों से, तो राशि स्वामी मजबूत होता है तो कुंडली के सारे राजयोग महाराजयोग बन जाते हैं, और सारे जो खराब योग होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो गुरु जो ताकत दे रहा है, गुरु कह रहा है कि आप का जो पैसा आएगा खूब आएगा, मैं लेकर आऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे आपकी सेविंग बढ़ानी है, आपकी संपत्ति बढ़ानी है, आपकी चलाचल संपत्ति बढ़ानी है, आपकी आय बढ़ानी है, आपका प्रॉफिट बढ़ाना है और आपको पैसा जोड़कर देना है। लेकिन मैं ये तभी कर सकता हूं जब आपका राशि स्वामी मेरी मदद करेगा, शनि मतलब आपके विचार।
आपकी सोच, आपके निर्णय अगर गुरु को सपोर्ट कर देंगे तो दूसरे ग्रहों की तो अभी मैं बात ही नहीं करूं, गुरु ही आपको इतना माला माल कर सकता है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों की सोच रहे हैं तो, यदि आप धन की सोच रहे हैं तो गुरु तो खजांची बनकर बैठा हुआ है इस समय आपके लिए, राजा का योग बना रहा है। इतना धन आपको व्यापार से, नौकरी से, तरक्की करके, प्रॉफिट करके आपको दे सकता है। सेविंग कर कर, इन्वेस्टमेंट कर कर, सभी माध्यमों से यहां पर आपकी धन स्थिति को गुरु बढ़ा रहा है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, दूसरों के धन से भी लाभ दे रहा है, नौकरी के स्थान पर है, कार्य क्षेत्र के स्थान पर है। तो आप समझ नहीं रहे हैं गुरु की ताकत को। अकेला गुरु आपके कर्मों को, आपके कार्यों को, आपकी धन स्थिति को इतना मजबूत करके आपको धन संपदा दे सकता है कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब आप कहेंगे कि भाई अगर मेरे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, अब उसका कारण चाहे शनि की 7.5 हो या शनि का वीक होना हो, तो फिर मैं क्या करूं? तो आप, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपीरियंस, अनुभव, गुरु तो यही कह रहा है ना, अनुभव, एक्सपीरियंस, ग्रोथ, अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति की, अपने पिता की, पिता तुल्य व्यक्ति की, कुटुंब के किसी सदस्य की, या अनुभवी व्यक्ति की, जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड के अनुभवी व्यक्ति की यदि आप सलाह ले लेंगे, उसकी सलाह के अनुसार काम करने लगेंगे, तो भी गुरु आपका बेड़ा पार कर देगा। कितना सिंपल है। बस आपको अगर महीने को बेहतर बनाना है तो उस ग्रह की एनर्जी को समझकर उस एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करना है। आपका महीना आपके लिए शानदार हो जाएगा। आपका राशि स्वामी सपोर्ट नहीं कर रहा तो जो सपोर्ट कर रहा है उससे सहायता लेना, वो आपके वारे न्यारे करेगा। पिता करेंगे, पिता आपके व्यापार, जो खासतौर पर व्यापारी है, व्यापार के स्वामी ग्रह होकर पिता आप कर्म भाव में गोचर करेंगे 16 तारीख से, और यहां पर दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यदेव बहुत बलवान हो जाते हैं, सर्वोच्च लेवल पर हो जाते हैं। पिता आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर आपका कल्याण कर देगा कार्य क्षेत्र में, और ये आपके पिता, आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर आपके भाग्य की वृद्धि भी कर रहा है। 16 तारीख तक मतलब उनके सहयोग से आपकी भाग्य वृद्धि होगी, और 16 तारीख के बाद उनके सहयोग से आपके सारे कार्य क्षेत्र के काम बन जाएंगे। तो जीवन साथी का सहयोग लें, बिजनेस पार्टनर पर विश्वास रखें, और पिता का सहयोग लें, पिता तुल्य व्यक्तियों का सहयोग लें। कैसे नहीं आएगा पैसा, कैसे काम नहीं बनेंगे? लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों को पाल लेंगे और ढैया वो 7.5 को हुआ बना लेंगे, तो फिर आप जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे और सही दिशा में ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कतें हैं, नो डाउट। और मैं इसलिए बल दे रहा हूं इसको, क्योंकि मैंने कहा ना, किस्मत खराब नहीं है। इस समय भाग्य स्थान में आपके शुक्रदेव गोचर करेंगे, भाग्य स्थान में, और शुक्रदेव भाग्य से, सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी कारक ग्रह शुक्र भाग्य होकर भाग्य स्थान में बैठा है। तो इस समय तो सबसे सर्वोच्च भाग्य सभी राशि वाले जातकों में अगर किसी का है तो वो शुक्र का है। लेकिन शुक्र को भी तो शनि का सपोर्ट चाहिए, तभी शुक्र फल दे पाएगा। राशि स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा याद रखना। आपके विचार, आप खुद अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य करने की प्रणाली आपके लिए सब कुछ है। अगर वो सही है, सकारात्मक है, तो भाग्य आपका इतना प्रबल हो जाएगा, इतना जोरदार है इस समय कि वारे न्यारे कर देगा। खास तौर पर पहले 2 सप्ताह महीने के 13 नवंबर तक वारे न्यारे कर देगा ये शुक्र आपके। जो काम बन नहीं रहा, जो काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, जिस कार्य में सफलता नहीं मिल रही, वो काम मिनटों में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्य भी मजबूत स्थिति में है, तो सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है, हायर अथॉरिटी का सपोर्ट मिल रहा है। कोशिश तो करें आप, आपके काम निश्चित तौर पर बन जाएंगे। यदि आप सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं तो और ज्यादा आपको उपलब्धि और सफलता मिल सकती है। ये सारी संभावनाएं शुक्र
और सूर्य बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बुध देव की भी युति है, यहाँ पर सूर्य और बुध और शुक्र 3 ग्रहों का खेल चल रहा है पूरा इस महीने भाग्यस्थान में और कर्म भाव में। बुध देव पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी होकर आपके बुद्धि बल से, बुद्धि स्थान का स्वामी है और बुद्ध कारक है बुद्धि का, तो बुद्धि बल से एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, गणनाएं करके आपके बड़े से बड़े काम को इतना इजी कर देगा, इतना सिंपल कर देगा और इतनी लाभकारी स्थिति बना देगा, पूछो मत। देखिए कार्य में सुलभता, कार्य को सिंपल और कार्य में भाग्य का सहयोग, तो ये तीनों ग्रह दे ही रहे हैं। और धन की आप चिंता करें ही नहीं, उसकी तो मैंने पहले ही कह दी कि गुरु योग कारक स्थिति में बैठा है, अकेला गुरु आपको मालामाल बना देगा। तो जब आपको आपके कर्म सही सिद्ध हो रहे हैं, आपके भाग्य आपका साथ दे रहा है और धन वर्षा आप पर हो ही रही है, तो उसको रोकने वाली सिर्फ आपके नकारात्मक विचार, आपकी नकारात्मक सोच, आपके डरने की स्थिति, आपके निर्णय न ले पाने की स्थिति या आपके गलत निर्णय लेने की स्थिति एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा कि आप सपोर्ट लें, उन लोगों का सपोर्ट लें जो आपको धन दे रहे हैं, कुटुंब, परिवार, माता पिता, बिजनेस पार्टनर, जीवन साथी या नौकरी में अपर अधिकारी, हायर एक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवी व्यक्ति या बॉस भी आपके साथ खड़ा हुआ है, बॉस भी आपको सपोर्ट कर रहा है। आप कोशिश तो करें। इस समय सभी मतलब एक तरह से कुआं प्यासे के पास आ रहा है, आपको कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये निश्चय करना है कि आप चाहते क्या हैं, आपको प्राप्त क्या करना है, आपकी उपलब्धियां आप क्या चाहते हैं। अगर आप गोल लेकर चल रहे हैं तो गोल आपके निश्चित तौर पर 100% कह रहा हूं आपके अचीव हो जाएंगे। यदि आप कोई विजन लेकर चल रहे हैं, दूरगामी विजन लेकर चल रहे हैं, भविष्य की कोई रूपरेखा बनाकर चल रहे हैं, तो उसकी नींव 100% सॉलिड पड़ेगी और आप उस मतलब नींव के द्वारा भविष्य को अपना बेहतर बनाने में सक्षम रहेंगे। ये दोनों स्थितियां तीनों ग्रह मिलकर बना रहे हैं। अब यदि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए व्यापार करते हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए भी गुरु बहुत शानदार स्थिति बनाए हुए हैं। वो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में अगर आपको कोई सरकारी काम से समस्या आ रही है तो वो आपकी दूर हो रही है, ठीक है। और यहां पर तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु आपकी मार्केटिंग को तगड़ा कर रहा है, आपकी स्किल को बढ़ा रहा है, आपकी मतलब दक्षता को बढ़ा रहा है और आपको बहुत ही क्लेवर आइडिया दे रहा है कि आपको माल को किस तरह से बेचना है, किस तरह से खरीदना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपको ग्राहकों से जुड़ना है, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाना है। तो राहु भी यहाँ पर योग कारक स्थिति में बैठा हुआ है। तो आप मात्र एक ग्रह का हुआ लेकर ना बैठे, मैं बार बार कहूंगा। आपकी गोचरग्रस्त स्थिति में, आपकी गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार 99% ग्रह आपके सपोर्ट में है, बस 1% आपका राशि स्वामी शनि आपके सपोर्ट में नहीं है और वो जल्द आने वाला है। शनि देव जनवरी में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अभी बात नवंबर महीने की हो रही है। तो इस 1% को आप हुआ ना बनाएं और आप सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़े। ये महीना आपके लिए यादगार महीना हो जाएगा, व्यापारियों के लिए भी और नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भाग्य का साथ मिल रहा है, तो प्रमोशन भी मिल रहे हैं, आपकी हाइक भी बढ़ रही है और आपकी सैलरी बढ़ोतरी भी हो रही है और बॉस भी आपके साथ है, तो ये भी लाभ है। देखिए हाँ, अगर ये शनि देव का 1% जो नकारात्मक प्रभाव है ये भी खत्म हो रहा है। यदि आप घर के बाहर के काम देख रहे हैं, मतलब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रह रहे हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? आइसोलेशन का। आइसोलेटेड प्लेस को अगर आप हैंडल कर रहे हैं, अर्थात ऐसे स्थान जहां पर आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, या तो आप नॉर्थ के साउथ में आ जाएं, विदेश चले जाएं, वहां पर अगर आप काम कर रहे हैं, अनजान लोगों में काम कर रहे हैं, आइसोलेटेड प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो ये शनि वहां तो योग कारक हो गया।
तो जितने भी एनआरआई लोग हैं, जितने भी लोग विदेश में बसे हुए हैं, जितने भी लोग अपने जन्म स्थान से, कुंभ राशि वाले जातक अपने जन्म स्थान से अगर दूर रह रहे हैं, दूसरे स्थान में रह रहे हैं, अनजान जगह पर रह रहे हैं, तो ये 1% का नकारात्मक प्रभाव भी खत्म हो गया। फिर तो आपके लिए 100% ये महीना योग कारक हो गया, 100%। क्योंकि शनि तो आइसोलेटेड एनर्जी में ले जा रहा है, और जब आपने उस एनर्जी को भी पॉजिटिव कनेक्ट कर लिया तो लाभ है। अगर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, तब भी शनि योग कारक हो गया। तो ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तब भी शनि योग कारक हो गया। तो इन सारी परिस्थितियों में शनि आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अब बात कर ले जीवन साथी की। तो जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उसकी तरक्की में सपोर्ट दे रहे हैं सूर्यदेव, उसके लिए भी लाभकारी है। जीवन साथी आपको भी लाभ पहुंचा रहा है और आपके माध्यम से जीवन साथी को भी लाभ मिल रहा है। आप एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। धार्मिक कारणों से ये शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ बैठे हैं, नवम भाव में प्रभाव है। तो यदि आप जितना इस समय धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, उतनी ही सकारात्मक शक्तियां आपको और मिलने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति आपके लिए योग कारक बन रही है। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के का स्वामी ग्रह और कारक ग्रह बुध और शुक्र दोनों की युति है। तो प्रेम संबंधों में पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, प्रेमी का, दोस्त का, साथी का। और यदि प्रेमी, दोस्त, साथी आपके कार्य क्षेत्र पर ही है, मतलब जिस स्थान पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उस स्थान पर ही यदि आपका दोस्त है, साथी है, प्रेमी है, लवर है, तो आपके लिए वर्क स्थान मतलब प्लेजर हो जाएगा आपके लिए बहुत बड़ा। आप काम भी बहुत आराम से करेंगे और आप प्रेम का मतलब अच्छे दोस्त, अच्छे साथी का सुख भी भोगते हुए नजर आएंगे, सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो इस लिहाज से भी अच्छा है। यदि आप संतान की कामना किए हुए हैं, संतान सुख प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा है, तो संतान सुख प्राप्ति की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है इस महीने की शुरुआत में ही। मतलब आप 13 नवंबर तक का समय संतान सुख में वृद्धि कर रहा है। और यदि आपकी संतान है तो संतान की उपलब्धियों के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए समय शानदार है। तो इन मतलब संतान सुख में भी इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, जो उत्तरार्ध का समय है, मतलब 13 नवंबर के बाद का जो समय है, उस समय संतान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है, ओवर टाइम करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ठीक है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको इस महीने अच्छे लाभ हो सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं कभी जुआ, सट्टा, लॉटरी को प्रमोट नहीं करता हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं जहां आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे रिस्क वाली जगह पर पैसा लगा रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, लेकिन यदि वहां पर आप अपनी बुद्धि बल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। ठीक है। और यदि आपके मतलब पारिवारिक सुख की बात करें तो परिवार में एक मतलब भाई बहनों को लेकर थोड़ा तनाव की स्थिति रह सकती है, या काम का जो बोझ ज़्यादा है, काम का प्रभाव या फ्रस्ट्रेशन आपको पारिवारिक माहौल में देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा मतलब डोमिनेटिंग आपका नेचर हो सकता है परिवार के सदस्यों को लेकर, परिवार के मेंबर को लेकर। तो थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है। यदि आप महिला हैं, मतलब यदि आप वर्किंग हैं तो राशिफल वही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो अभी बताया है। लेकिन यदि आप स्त्री हैं और गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिला हैं, तो आप कार्य क्षेत्र में, घर के कामों में एक्टिव तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप अपनी मन मर्जी करने पर भी आतुर हैं। मतलब आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहती हैं। इसके कारण थोड़ा तनाव पारिवारिक माहौल में बन सकता है, लेकिन आप एक डिसिप्लिन को बनाए रखने में सक्षम हैं, जो जिम्मेदारी हैं घर की उनको निभाए रखने में सक्षम हैं। ठीक है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य आपके थोड़े मतलब स्ट्रॉन्ग स्वभाव, या ये कहें बहुत मतलब डोमिनेट करने के प्रभाव को लेकर थोड़े नाखुश हो सकते हैं, ऐसी संभावना है।
यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप रिटायर्ड हैं, आप तो ये भाव एक्चुअली कर्म क्षेत्र का भाव है। लेकिन ये समय बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी, लेकिन चलो आप कर्म क्षेत्र में एक्टिव नहीं है, लेकिन यदि आप धर्म पुण्य में एक्टिव हैं, मतलब दान पुण्य या सामाजिक कार्य धार्मिक कार्यों में एक्टिव है, तो आपके लिए ये महीना बहुत शानदार रहने वाला है। पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी भक्ति पूजा और ध्यान में आपका समय निकल गया। ऐसी अच्छी अद्भुत स्थिति बन रही है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो उसमें अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, उसमें इंप्रूवमेंट है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो उससे इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप संतान पर निर्भर है तो संतान का भी सपोर्ट मिल रहा है, और जीवन साथी पर निर्भर है तो उनका भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी यह महीना बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग जो छात्र है पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत शानदार है। बस आपको अपना विजन लेकर चलना है। आप पहले से ही फ्यूचर को सोचकर चलें कि आपको आगे क्या पहुंचना है, क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है। हायर एजुकेशन जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये भी ना भूलें कि साढ़े साथी के प्रभाव में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो शनि देव की आराधना जरूर करें, उपाय जरूर करें। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको का 1% अगर आपको कमज़ोर शनिदेव कर रहे हैं तो उनका जयकारा जरूर लगाएं। कमेंट में ओम नमः शिवाय ओ या ओम सम शनिश्चराय नमः या शनिदेव का जयकारा जरूर लगाएं, शनिदेव की जय बोलें। हो सकता है शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर जो 1% नकारात्मक प्रभाव है वो भी इस महीने खत्म हो जाए। ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। इस पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपाय हम वहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जिन उपायों को फॉलो कर कर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। और पुण्य कर्म को बढ़ाएं। पुण्य कर्म दान पुण्य कर मतलब सात्विक कार्य करने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं। पुण्य कर्मों के बढ़ने से पाप कर्मों का क्षय होता है। पाप कर्मों का क्षय होता है तो अपने आप आपके जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को शेयर करने से यदि एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म अवश्य बढ़ जाते हैं और आपके पाप कर्मों का क्षय होता है। वरना आप जिस माध्यम से भी पुण्य कर्म बढ़ाना चाहें बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।